हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं। आईओसी की बात करेंगे। पीएसयू कंपनी है, ऑयल सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है और 96 रुपये 80 पैसे में स्टॉक प्राइस है दोस्तों। स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। एक साल का रिटर्न 36% का हो गया है। तो आपके पास शेयर है तो स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ है और अप ट्रेंड में है। 101 रुपये 45 पैसे का हाई बनाया है, जो लो है 65 रुपये का है दोस्तों। तो आईओसी में तेज़ी देखने को मिल रही है और इस वीडियो में बात करेंगे डिविडेंड के बारे में। देखिए, मई के महीने में डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। तो बहुत सारे निवेशक जानना चाह रहे थे कि रिकॉर्ड डेट कब है, पेमेंट कब होगा, तो इसी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और शेयर प्राइस के अनुसार भी बात कर लेंगे। शेयर में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, नेक्स्ट कहां तक जा सकता है, चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। फंडामेंटली बात करते हैं तो कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है और खबर भी है राइट इशू का 22,000 करोड़ का। तो आगे हलचल बनी रहेगी शेयर प्राइस में और Q1 के नतीजे भी आएंगे। तो ये पॉइंट्स है आगे के लिए। फिलहाल बात करते हैं जो अपडेट है आईओसी का डिविडेंड के बारे में दोस्तों। देखिए, जो अपडेट आया है डिविडेंड के बारे में, देखिए जो डिविडेंड के बारे में अपडेट आया 28 जुलाई 2023 रिकॉर्ड डेट है दोस्तों। एक्स डेट भी 28 जुलाई 2023 होगी। इससे पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी, जिन निवेशकों ने इससे पहले खरीदारी की होगी, इन्वेस्टर्स ने पहले खरीदारी की होगी, उनको 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का पेमेंट होगा, पे आउट होगा। देखिए, ये जो अपडेट है 28 जुलाई 2023 एज द रिकॉर्ड डेट और उस दिन फ्राइडे होगा। तो 28 जुलाई से पहले जिन्होंने खरीदारी की होगी वो एलिजिबल होंगे। शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, निवेशक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है आईओसी में दोस्तों। तो 3 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अब बड़ी बात यह है कि कब पेमेंट होगा दोस्तों। तो दूसरा जो अपडेट है इसका फाइनल डिविडेंड का एजीएम होगा दोस्तों। फोर्थ कमिंग एजीएम होगा आईओसी का, उसके बाद ही पेमेंट होगा। जो एलिजिबल मेंबर्स होंगे 30 दिन के अंदर पेमेंट होगा। एजीएम अगस्त तक हो जाना चाहिए और 30 दिन के अंदर पेमेंट होगा दोस्तों। तो रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है आप खुद डिसाइड करें कि हमको आईओसी में रहना है या नहीं रहना है। रिकॉर्ड डेट 28 जुलाई 2023। रिकॉर्ड डेट का मीन्स ये होता है कि हमारे डीमैट में शेयर्स होने चाहिए। तो ये डिविडेंड का अपडेट है दोस्तों और पेमेंट एजीएम के बाद होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। और दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। आईओसी का ये 1 साल का ग्राफ है। जो हाई बनाया है 101 का बनाया है, 65 रुपये का लो है दोस्तों। ये लो और हाई बताने का रीज़न ये रहता है कि देखिए पूरे साल भर में स्टॉक किस तरह से चला है। तो अपने लो से ऊपर की तरफ स्टॉक निकला है, तो अप ट्रेंड में है स्टॉक। मीन्स देखिए 1 साल पहले ये 65 से 75 रुपये 80 रुपये के बीच घूम रहा था दोस्तों। तो बहुत सारे निवेशक जब ये एक रेंज में घूम रहा था तो वेट कर रहे होंगे कब ये बढ़ेगा। और जैसे ही इसने 90 रुपीज़ क्रॉस किया, 90 का क्रॉस किया, 90 रुपीज़ क्रॉस किया, तो सीधे से 101 रुपया पहुँच गया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देखिए मुनाफा वसूली कर रहे हैं निवेशक, जिनका टारगेट हिट हो गया दोस्तों, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं। अब देखिए अप्रैल के महीने में 77 में था, तो बढ़कर 100 पहुंच गया। तो बहुत सारे निवेशकों का टारगेट हिट हो गया। तो यहाँ पे एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और साल भर के अनुसार अपने टॉप पे भी कारोबार कर रहा है। अब जैसे कि देखिए अभी जैसे टमाटर देखिए 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपये में मिलते थे और बढ़कर अब 130 तक पहुँच गया है। तो अब खरीदार नहीं में है। तो उसी तरह से अभी आईओसी में यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है 100 रुपये के आसपास, यानी मीन्स खरीदार कम है दोस्तों। और जिनके पास समय है जो खरीद रहे हैं, तो जो रेजिस्टेंस होगा 101 रुपये 45 पैसे का होगा दोस्तों। 101 रुपया 45 पैसे का होगा। और अगर हम 5 साल के अनुसार देखें तो नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है इसका 5 साल का, अगर हम चार्ट को देखते हैं, देखिए ये 5 साल का चार्ट है, ग्राफ है। नेक्स्ट जो टारगेट हो सकता है 109 रुपया 20 पैसा और उसके बाद जो टारगेट हो सकता है 110 रुपया 90 पैसा। तो 112 के ऊपर जब ये टिकेगा स्टॉक, 112 के ऊपर जो इसकी सीमा होगी 112 होगी दोस्तों। इसके ऊपर जब टिकेगा, इस सीमा के ऊपर जब स्टॉक कारोबार करने लग जाएगा, तब ये स्टॉक फिर 125 से 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 130 भी पार कर सकता है, सीमा पार कर सकता है। तो जिन निवेशकों के पास है
तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को होल्ड करना चाहिए और एक प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 90 रुपये का, क्योंकि मार्केट में अगर थोड़ी बहुत अगर गिरावट भी आती है तो 90 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। एक रणनीति, एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमको आईयूसी में करना क्या। और जिन्होंने लंबे समय के लिए डिविडेंड के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो स्टॉक तो एक तरह से अप ट्रेंड में दोस्तों, तो तेज़ी में है। 110 को अगर क्रॉस करता है, सबसे पहले 101 रुपये 45 पैसा, नेक्स्ट जो सीमा होगा वो होगा 110 112 का, इसको पार करेगा तो फिर 130 120 से 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी मीन्स यहाँ से मान के चले कि 10 से 40% और बढ़ सकता है आईयूसी का स्टॉक। अब आगे देखिए जो खबरें हैं, जैसे कि 22,000 करोड़ का है और राइट इशू और Q1 के नतीजे आएंगे तो उसमें थोड़ी बहुत हलचल रहेगी। मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। जैसे कि 100 के आसपास जो रेजिस्टेंस बना हुआ है तो यहाँ पर एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये आईयूसी का जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है चार्ट पैटर्न के अनुसार है 1 साल, 5 साल, और जो डिविडेंड का अपडेट है, डिविडेंड से भी कमाई होती है, तो डिविडेंड से भी कमाई होती है। 3 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट ध्यान में रखिएगा 28 जुलाई 2023 है। पेमेंट AGM के बाद होगा दोस्तों। अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।